हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ओके, सो एनिमल किंगडम में अभी तक हमने देखा कि निडेरियन जो है वो कैसा होता है, निडेरिया फाइलम हमने देखा। अब हम देखेंगे ए निडेरियन, ठीक है। द फाइलम थर्ड दैट इज ए निडेरियन और टीनोफोर्स, ठीक है। एनिडेरियन और टीनोफोर्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें एनिडेरियन क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ये जो फाइलम में एनिमल्स आते हैं वो एनिमल्स पहले निडेरिया ग्रुप में ही आते थे, निडेरियन फाइलम में ही उन्हें कंसीडर किया जाता था। लेकिन उनके कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिनके कारण उन्हें अब एक थर्ड फाइलम में जो है क्लासिफाइड किया गया है, और ये फाइलम है एनिडेरिया या टीनोफोर्स, ठीक है। और अदरवाइज इनका जो फोर्थ एक क्लास थी निडेरिया की जिसमें दे वर कंसीडर्ड इन दैट क्लास, लेकिन नाउ दे आर कंसीडर्ड इन अ न्यू फाइलम दैट इज एनिडेरियन और टीनोफोर्स। एनिडेरियन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोई नीडोप्लास्ट नहीं होती, नेमेटोसिस्ट नहीं होती, जो कि निडेरियन ग्रुप का क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। तो वो इनमें निडेरियन जो नीडोब्लास्ट है वो एनिडेरियन में नहीं रहती, इसलिए उन्हें एनिडेरियन कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके जो फीचर्स क्या हैं, जनरल फीचर्स, ठीक है। सबसे पहला जनरल फीचर हम देखेंगे बॉडी फॉर्म, ठीक है। तो बॉडी जो है वो डिफरेंट शेप में हो सकती है, ठीक है। ओवल हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप हो सकते हैं बॉडी के, बॉडी फॉर्म जो है डिफरेंट टाइप का इसमें हो सकता है, ओके, ठीक है। तो ओवल, फ्लैट, कॉनिकल डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें पॉलीमॉर्फिज्म या कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती, ठीक है। मतलब कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, जो कि हमारे निडेरियन का इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे थे, मेटाजेनेसिस शो कर रहे थे, बट हियर देयर इज नो पॉलीमॉर्फिज्म, और साथ ही कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि निडेरियन में हमने क्या देखा था, स्पेशली कोरल्स जो है वो कॉलोनी फॉर्म करके रहती, बट हियर देयर इज नो कॉलोनी फॉर्मेशन, ठीक। तो ये हो गया अपना बॉडी फॉर्म। The other is symmetry. The next feature is symmetry, जो कि इसमें होती है बाईरेडियल सिमेट्री, और ये बाईरेडियल सिमेट्री जो है ये किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री कैसे, क्या होता है कि जो इसमें, ठीक है, जो इसमें कॉम्प्लेट्स होती है, ठीक है, जो निडेरियन है, ए निडेरियन है सॉरी, और टीनोफोर्स जो है इन्हें कॉम जेलीज भी कहा जाता है। इन्हें कॉम जेलीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें स्पेशल प्रकार की कॉम्प्लेक्स होती हैं, और वो कॉम्प्लेक्स का जो लुक है वो जैसे कॉम्ब होती है, कॉम्ब के जो टीथ होते हैं, जो कंघी होती है उसके जैसे दांत होते हैं, उसी प्रकार इसकी प्लेट्स का लुक होता है, और इसीलिए उन प्लेट्स को कॉम्ब प्लेट्स कहा गया है। और इसीलिए उस आधार पर, कॉम्ब प्लेट्स के आधार पर ए निडेरियन को कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। जेलीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें भी थिक मीजोग्लिया पाया जाता है, जिलेटिनस मटेरियल वाला, ठीक। तो सिमेट्री जो है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री होती है। जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं वो इसे रेडियल सिमेट्री देती हैं, जबकि जो इसमें जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इसे बायलैटरल सिमेट्री देता है, और साथ ही इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, वो भी इसे बायलैटरल सिमेट्री प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार सिमेट्री जो है वो है बायरेडियल, ठीक। द थर्ड फीचर इज जर्म लेयर्स, ठीक है।
तो जो जर्म लेयर्स होती हैं, जैसा कि हमने देखा निडेरियन में डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें भी मेनली डिप्लोब्लास्टिक ही है, लेकिन जब इसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो इसकी जो मीजोग्लिया है, मीजेनकाइमा जो है इसकी, और साथ ही जो मसल सेल्स हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ मीजेनकाइमा से बनती हैं, ठीक है। और इसलिए देयर आर सफिशिएंट रीजन कि हम उस मीजेनकाइमा को मीजोडर्मल इन ओरिजिन मान सके। तो यदि उस आधार को कंसीडर करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि जो मीजेनकाइमा है वो मीजोडर्मल ओरिजिन हो सकती है, बिकॉज दे आर हैविंग सफिशिएंट रीजन जिस आधार पर वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म को डिस्टिंग्विश करते हैं, उस आधार पे वो ये कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एंड दैट इज एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन ग्रुप, ठीक। तो जर्म लेयर हमने पढ़ी, ठीक है। हेड, तो इसमें कोई सिफिलाइजेशन नहीं होता, हेड नहीं फॉर्म होता इसमें, ठीक है। एपेंडेजेस यदि देखें तो एपेंडेजेस के नाम पर इनमें भी टेंटिकल्स होते हैं, और वो टेंटिकल्स जो होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है, ठीक, ओके ओके। इसके पहले एक और पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल का ही होता है यहाँ पे भी, और कोई ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं फॉर्म होता, ठीक है। तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद इसकी बॉडी वॉल यदि हम देखें, ठीक है, तो बॉडी वॉल जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। जो बाहर वाली है वो है एपिडर्मिस और एक होती है गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होती है उसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है सेंसरी सेल्स, एक होती है म्यूकस सेल्स और साथ ही होते हैं मसल सेल्स। तो स्मूथ मसल सेल्स जो है इसमें प्रॉपर पाई जाती है, और दैट इज ऑल्सो एन एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन कि प्रॉपरली मसल सेल्स जो है स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल सेल इसमें पाई जाती है, ठीक है। फिर बीच में एक होती है गैस्ट्रोडर्मिस जो कि डाइजेस्टिव वॉल होती है। इन दोनों के बीच में बिटवीन द बोथ लेयर इसमें क्या होता है, मीजोग्लिया होता है, ठीक है, या इसे कॉलेनकाइमा भी कहते हैं, कॉलेनकाइम कहते हैं, ठीक है। मीजोकाइम या मीजोग्लिया या कॉलेनकाइम इसे कह सकते हैं, और इट इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है जिसमें कि क्या क्या होता है, अमीबोसाइट्स होती हैं और मसल फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। और ये मसल फाइबर्स का एक नेटवर्क फॉर्म होता है, ठीक है, दे फॉर्म द नेटवर्क। तो देयर इज जो मीजोग्लिया है या कॉलेनकाइम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं, अमीबोसाइट्स होती हैं और मसल फाइबर्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं एक दूसरे से जुड़ के, ठीक है। इसके बाद जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, दैट कंटेन्स स्पेशल अधेसिव सेल, एक स्पेशल काइंड ऑफ अधेसिव सेल होती हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से ये इसके प्रे पर चिपक जाती है, और उस सेल को कहते हैं कोलोब्लास्ट,
ठीक है। ये जो अधेसिव सेल्स होती हैं इन्हें कोलोब्लास्ट कहते हैं, और ये जो कोलोब्लास्ट है ये एनिडेरियन का स्पेशल फीचर है, ये सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में कोलोब्लास्ट मिल रही है तो दैट इज अंडर द एनिडेरियन ग्रुप, ठीक। तो कोलोब्लास्ट इसका स्पेशल फीचर है, ठीक। ओके, उसके बाद बॉडी कैविटी, ठीक है। ओके, तो बॉडी वॉल में देख लिया हमने एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और बोथ लेयर के बीच में मीजोग्लिया, ठीक है। मीजेनकाइम में या कॉलेनकाइम में अमीबोसाइट, मसल फाइबर, मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं, तो मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर जो है वो मिलके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉडी वॉल। अब हम देख रहे हैं बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी इनमें भी नहीं होती, सीलोम, ट्रू सीलोम इनमें भी नहीं होती, और इसलिए दे आर नोन एज एसीलोमैक्स, ठीक है। इनमें भी कोई बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं होती, ठीक है। द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम पर इनमें माउथ होता है, स्टोमोडियम होता है, ठीक है, स्टमक होता है, और जो डाइजेस्टिव कैनाल्स होती है इनमें, ठीक है। तो स्टमक के बाद जो है कैनाल का सिस्टम होता है इनकी बॉडी में, और इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं होता। ये जो कैनाल्स है स्टमक है ये एसिमेट्रिकल होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो माउथ, स्टोमोडियम, स्टमक, कैनाल्स, और साथ ही इनमें एबोरल एंड पर एक पोर होता है जिसे एनल पोर कहा जाता है, ठीक है। और इसलिए इन जीवों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। तो ये भी एक एडवांसमेंट है ओवर द निडेरिया ग्रुप, ठीक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ, स्टोमोडियम, स्टमक, कैनाल्स और एनल पोर होता है, और जो इजेशन है, ठीक है, एलिमिनेशन जो होता है, फीकल एलिमिनेशन, वो माउथ और एनल पोर दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। इतना जो है कॉम्प्लेक्स या इतना एडवांस नहीं होता कि सिर्फ इंजेशन माउथ से हो और इजेशन एनल पोर से हो, जबकि इसमें क्या होता है कि जो इजेशन है वो दोनों ही पोर से होता है, दोनों ही एंड से होता है, माउथ से भी और एनल से भी, ठीक है। तो इजेशन थ्रू माउथ एंड एनल पोर, ठीक है, ठीक है। तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ऐसा है, ठीक है। और जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर दोनों होता है, ठीक। इंट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल्स में वैक्यूल्स में होता है, और एक्स्ट्रासेल्यूलर भी डाइजेस्टिव कैविटी में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसके इतने सिस्टम जो है वो देखे हैं, ठीक। ओके, तो हमने देखे डिफरेंट फीचर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं मस्कुलेचर पर, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद आता है मस्कुलेचर, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम जो है इंडिपेंडेंट स्मूथ मसल सेल्स का फॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट स्मूथ मसल सेल इसमें होती हैं, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, एंड दैट इज एडवांसमेंट ओवर द निडेरियन ग्रुप, ठीक है। साथ ही फाइबर्स भी होते हैं, मसल फाइबर्स भी, इलास्टिक फाइबर्स भी इनमें होते हैं, ठीक है। मस्कुलेचर जो है इंडिपेंडेंट स्मूथ मसल सेल्स का बनता है, और जो है मीजेनकाइम से फॉर्म होता है, ठीक है, मीजेनकाइम से। मस्कुलेचर के बाद जो है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन होता है
वो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन है तो ये बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, फिर आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से होता है, अमोनियोटेलिक होता है और इसकी एक खास बात है कि इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सीलिएटेड सेल होती है, सीलिएटेड सीलियाज होते हैं और ये होते हैं डाइजेस्टिव कैनाल में और दे आर कंसीडर्ड फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सीलियाज जो है ऑस्मो रेगुलेशन जो है करते हैं और ये भी एक एडवांसमेंट है कि इनमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है। अभी तक जो हमने 2 फाइलम देखे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक, एक्सक्रीशन देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद जो अदर आता है वो है सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन ही होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रिशन का और अदर चीज़ों का। ठीक, तो सर्कुलेशन इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा और दैट इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है 14th, द नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें एडवांस्ड होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेट से जो है बीनीथ द कॉम्प्लेट देयर इज 8 स्टैंड जो होते हैं एक्सटेंड और वो फॉर्म होते हैं सब एपिथेलियम जो है वहाँ पे सब एपिथेलियल नर्वस सेल्स से जो है ये फॉर्म होते हैं। 8 स्टैंड बीनीथ द कॉम्ब प्लेट। ठीक है, बीनीथ कॉम्ब प्लेट, जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं उसके पीछे जो है ये नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रैंड होता है ये सब एपिडर्मल प्लैक्सस से फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज फॉर्म सब एपिडर्मल प्लैक्सस। ठीक है, तो ये जो है नर्वस सिस्टम सब एपिडर्मल प्लैक्सस कॉम्पैक्ट हो जाता है 8 स्ट्रैंड में बीनीथ द कॉम्ब प्लेट और इस प्रकार इसका नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है। एक और खास बात है कि स्टोमोसिस्ट रहती है, स्टोमोसाइट नॉट सिस्ट, स्टोमोसाइट रहती है एट द एबोरल एंड। ठीक है, एबोरल एंड पर, और ये जो है ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें होता है, स्टोमोसाइट एट एबोरल एंड, दैट इज कंसीडर टू बी एन जो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब कि उसकी जो बॉडी है, बॉडी में उसको संतुलन का जो सेंस है, बैलेंस का जो सेंस है, इक्विलिब्रियम का जो सेंस है, वो इस स्टोमोसाइट की वजह से उसे समझ में आता है कि उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस में है कि नहीं। तो दैट स्टोमोसाइट गिव्स अ इक्विलिब्रियम जो सेंस है उसको देता है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म जो होता है हमने देखा ओवल हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। ठीक है, और नो पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें किसी प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। फिर हम देखें सिमेट्री, तो सिमेट्री जो है बाइरेडियल सिमेट्री होती है और दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बाइलैटरल सिमेट्री। फिर हम देखते हैं जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स जो है इसे वैसे तो डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक मानते हैं। ठीक, हेड जो है इसमें नहीं होता, नो सिफलाइजेशन। ठीक, एपेंडेजेस के नाम पर इसमें टेंटिकल्स होते हैं जो कि 2 इन नंबर होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। ठीक, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल हमने देखी एपिडर्मिस
और गैस्ट्रोडर्मिस, और उसके इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया या कोलेनकाइम। और मीजोग्लिया और कोलेनकाइम जो है दे कंटेन द कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स अमीबोसाइट, मसल सेल, इलास्टिक फाइबर एंड इट इज फॉर्म द नेटवर्क। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो टेंटिकल्स हैं उसकी एपिडर्मिस पे क्या है, अधेसिव सेल है जिन्हें कि कोलोब्लास्ट कहा जाता है, और ये कोलोब्लास्ट स्पेशल फीचर है एनिडेरियन का। ठीक, उसके बाद हमने देखा बॉडी कैविटी, और ये होते हैं एसिलोमेट्स। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ, स्टोमोडियम, स्टमक और कैनाल्स होती हैं। एबोरल एंड पर एक एनल पोर होता है, और इजेशन जो है माउथ और एनल पोर दोनों की वजह से होता है, और इसलिए इन्हें कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मस्कुलेचर। मस्कुलेचर इंडिपेंडेंट स्मूथ मसल सेल्स का बना होता है जो कि मीजेनकाइमल ओरिजिन की होती हैं। फिर जो है रेस्पिरेशन देखा जो कि बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, और फिर हमने देखा एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन जो है बॉडी सरफेस से ही होता है, और ये अमोनियोटेलिक होते हैं। इनमें सीलिएटेड सेल्स होती हैं जो कि कंसीडर किया जाता है जिन्हें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक, तो इतना हमने फीचर्स देखे। अब हम आगे के जो सिस्टम्स हैं वो हम देखते हैं कि उनके क्या फीचर्स हैं।